नए साल पर 10 जुगाड़ू बहू ने बनाया नया घर। बाकी सोनम, बाकी सब भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पता है ना, नया साल आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और अगर हमने काम नहीं निपटाया गड़बड़ हो जाएगी ही। ऊपर से ठंड लग रही है अलग। सोनम, लावण्या, रिंकी, जल्दी जल्दी सब लकड़ी उठाओ और मिट्टी को वहां से निकालो। हम दीदी कर रहे हैं। मैं घास लेकर आ गई हूँ, जल्दी काम निपटा लेते हैं। हमारा नया घर तैयार हो जाएगा तो नया साल भी अच्छे से मना पाएंगे। आखिर 10-10 बहुएं ठंड में नया घर क्यों बना रही थी? क्या नया साल अपने घर में मनाने के लिए उनके पास अपना कोई घर नहीं था या उनके साथ कुछ हादसा हुआ था? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ रेशमा देवी ठंड में अपनी 10 बहू बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो घर जो उनका काफी साल पूर्वजों का पुश्तैनी घर था। ठंड से 10 की 10 बहू सिसक रही थी, तभी ठंडी हवा से उनकी एक खिड़की टूट जाती है। सास अपनी दोनों बहू नंदनी और पाखी को खींच लेती है। नंदनी, पाखी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, हम ठीक हैं। ये घर पुराना हो गया है ना, आज हवा से इसकी खिड़की टूट गई। ये तो है मेरे ससुर के ससुर और उनके भी ससुर का है ये घर जहाँ हम रहते हैं। इस घर से सबकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। माँ जी, बहुत डर लग रही है, कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? अरे बहू, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे तुम 10 की 10 तो खुद जुगाड़ू हो, तो खुद ही सोच लो कैसे ठंड कम हो सकती है। माँ जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। हम अपने पुराने स्वेटर जो फटे हुए हैं उन्हें दोबारा बुन लेते हैं, जिससे वह नए और मजबूत बन जाएंगे और हम पहन पाएंगे। अरे यार, ये ऊन तो ठीक रहेगा ना? और मैं लकड़ी लेकर आ जाती हूँ और आग जला लेंगे तो ठंड कम लगेगी। हाँ दीदी, आज हमारे पति यहाँ पर होते, वो लकड़ी ले आते, लेकिन वो सब तो बाहर काम करने गए हैं। बहुत याद आती है मुझे अपने 10 बेटों की। 10 के 10 बाहर चले गए एक साथ कमाने, पर क्या करें, यहाँ पर भी तो काम नहीं था ना। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी 10 बहुएं तो यहाँ पर है ना, हम आपको बोर नहीं होने देंगे। अरे दीदी, चूल्हे की लकड़ी खत्म हो गई है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, ज्यादा लानी पड़ेगी ना। तुम भी चलो। तभी तीनों बहू लकड़ी लेने चली जाती हैं और 2 बहू जुगाड़ से उस खिड़की को वापस लगा रही होती हैं। फिर आग जलाकर 10 की 10 बहू हाथ सेकने लगती हैं। इसी तरह 10 की 10 बहू कोई ना कोई जुगाड़ करके अपना गुजारा कर ही लिया करती थी और महीने भर में उनके पति 1 तारीख को पैसे भिजवा देते थे। कड़कड़ाती ठंड बढ़ती रहती है और एक दिन जेसीबी वाले और कोई सरकारी अधिकारी उन 10 बहुओं के घर के बाहर आते हैं। अरे जो भी इस घर का मालिक है, बाहर आइए। आप कौन हैं और क्या कहना है? देखिए, सरकारी जमीन पर बना हुआ है ये आपका घर, इल्लीगल है, इसलिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कार्य के अंतर्गत इस घर को अभी तोड़ने का ऑर्डर मिला है। नहीं 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 अधिकारी साहब, ऐसा मत कहिए, ये हमारा बहुत पुश्तैनी घर है, आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। हाँ सर, आप अचानक से आकर हमारे सर से ऐसे छत नहीं छीन सकते। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे, हमारा घर तोड़ देंगे, तो हम सब के सब कहाँ जाएंगे और ठंड में कहाँ भटकेंगे? देखिए, वो सब मैं नहीं जानता, मेरे पास ये घर तोड़ने का ऑर्डर है और ठंड बहुत बढ़ रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुनो, आप घर तोड़ना शुरू कीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये हमारी यादें हैं, हमें हमारा सामान तो लेने दीजिए। ये आपने क्या किया? जब तक 10 की 10 बहू रोकती हैं, वह जेसीबी मशीन चलवाकर घर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देख सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी बहुएं उसे संभालती हैं। माँ जी, हमें यहाँ से जाना होगा, चलिए, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। हाँ माँ जी, चलिए माँ। सब कुछ बर्बाद हो गया, नया साल आने वाला है और हम अपने ही घर से बेघर हो गए, ऊपर से ठंड में हम कहाँ भटकेंगे। माँ जी, आप भूल गई कि आपकी 10-10 बहू जुगाड़ वाली हैं। चलिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर 10 बहू अपनी सास को संभालते हुए ठंड में ठिठुर कर जंगल की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ वह जानवर और पक्षियों को अपना घर बनाते हुए देख कहती हैं, माँ जी, मिल गया जुगाड़। अब हम लकड़ी का घर बनाकर उस घर में रहेंगे ताकि हमें ठंड ना लगे। हाँ माँ जी, खाने पीने का भी जुगाड़ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हे भगवान, माँ जी, आपको तो ठंड लग गई है और बुखार आ रहा है। हाँ बहू, मुझे अचानक से बहुत ठंड लग रही है, कोई कंबल रजाई हो तो दे दो। माँ जी,
आप इतने घंटे से ठंड में बाहर है ना, इसलिए शायद बुखार चढ़ गया है और आप बहुत ज्यादा कांप रही हैं। चलो सब जुगाड़ करके माँ जी की रजाई और बिस्तर का इंतजाम करते हैं, वरना वो और बीमार हो जाएंगी। हाँ शोभा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों माँ जी को संभालो, बाकी हम सब लकड़ी का घर और रजाई बिस्तर का इंतजाम करते हैं। फिर 10 की 10 जुगाड़ू बहू पेड़ से लकड़ी काट कर और 2 बहू गड्ढा खोद कर सास का ख्याल रखते हुए बाकी सब रजाई बनाने के लिए घास चिड़िया के पंख को इकट्ठा करके रजाई बनाने का काम संभालती हैं। लकड़ियां काट कर घिसते घिसते रात हो जाती है। हमारा तो आज का पूरा दिन खराब हो गया और भूख भी लग रही है। माँ जी के लिए हमें खाने का इंतजाम भी करना होगा। हाँ दीदी, भूख तो मुझे भी लग रही है। देखते हैं जंगल में कुछ खाने पीने का मिल जाए। तभी 4-5 बहू जंगल में खाने पीने की चीज को तलाश करती हैं, जहां उन्हें कुछ गाजर मूली मिल जाती है और उसी को खाती हैं। वहीं रजाई तैयार हो जाती है तो वह अपनी सास को उड़ा देती हैं और घास फूस का बिस्तर लगा देती हैं, जहां सास आराम कर पाती है। बहू, तुम्हारी जुगाड़ू रजाई तो मुझे अच्छी लग रही है, पर तुम सबको भी तो ठंड लग रही होगी ना। तुम कैसे रहोगी? अभी हमारा घर नहीं बना और नया साल आने में 3 दिन ही बाकी हैं। अगर हम नए साल में भी ऐसे ही रहे तो पूरे साल बेघर रहेंगे। माँ जी चिंता मत कीजिए, नया साल आने से पहले हम अपना नया घर बना लेंगे। फिर 10 बहू लकड़ियों की आग जलाकर सेकती हैं। उन्हें थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाती है, जिसके बाद वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से सबकी सब मिलकर जुगाड़ से घर बनाती हैं। जंगलों से बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करके सूखा घास और बड़े बड़े तंबू जैसे लकड़ियों का इस्तेमाल करके छोटा सा घर बनाती हैं, जिसमें मिट्टी का चूल्हा, घास का बिस्तर, पत्तों से पर्दे, सब कुछ जुगाड़ कर लेती हैं। जहां घर के अंदर आकर सास और 10 बहू को बहुत आराम मिलता है। वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है और यहाँ ठंड भी नहीं लग रही। ये घर तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कश्मीर में लकड़ी वाले घर होते हैं। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। खाने का इंतजाम हो जाए, क्योंकि उसे गाजर मूली से कुछ नहीं होगा। भूख लग रही है रोटी सब्जी की। इसका जुगाड़ भी हम करके आते हैं। ये कहकर 2-3 बहू जंगल से बाहर मंडी में चली जाती हैं, जहां उन्हें खराब सब्जी मिल जाती है और वह उसे घर की तरफ ले आती हैं। सही सब्जियों को निकाल कर वो चूल्हे पर जुगाड़ से सब्जी बना देती हैं और घास की रोटियां बनाकर सब लोग भूखे पेट की आग को बुझा लेते हैं। कल नया साल आ जाएगा और नया साल आने से पहले हमने अपना घर बना लिया, लेकिन हमें खाने पीने और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा घर क्या टूटा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ हम में से कुछ लकड़ी काट कर बेचेंगे और कुछ फूल वगैरह। मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ ये सही रहेगा। माँ जी, अब आपकी तबीयत ठीक तो है? अरे बहू, अब मैं ठीक हूँ। मेरा बुखार भी कम हो गया है। जब मेरे पास 10-10 जुगाड़ू बहू हैं तो डरने की क्या बात। इसी तरह 10 की 10 जुगाड़ू बहू कोई लकड़ी, कोई फूल तो कोई जंगल से बाहर जाकर सब्जी बेचकर अपनी आजीविका चलाती हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में कुछ सब्जियों के बीज भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो उगाकर बेचने लगती हैं और पकाकर भी खाती हैं। उनके जुगाड़ ऐसे थे कि फूल, पत्ते, पक्षियों के पंख से रजाई, तकिया बनाकर बेचने लगती हैं और नए साल पर उनकी बिक्री भी हो जाती है। इस तरह से वह कुछ पैसों को घर में लाकर नए साल पर छोटा मोटा पकवान बना लेती हैं। वहीं 10 के 10 बेटे नए साल पर अपने घर लौटते हैं तो उन्हें टूटा हुआ घर मिलता है और फिर किसी से पता करके वह जंगल में पहुंच जाते हैं। हे भगवान, इतनी ठंड में आप जंगल में कैसे रह सकते हैं? कैसे कैसे आपको ढूंढकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ माँ, ये सब कैसे हो गया? आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? घर क्यों टूट गया? बेटा कुछ यूं हुआ कि रेशमा अपने 10 बेटों को सारी कहानी बता देती है और फिर मेरी 10 की 10 जुगाड़ू बहू ने नया नया घर बना दिया। लेकिन माँ, ये हमारा असली घर नहीं है जहाँ हम सब सुकून से रह पाए और अपना नया साल मनाए। हाँ माँ, इसलिए हम अपना नया घर लेने जा रहे हैं और वहीं अपना नया साल मनाएंगे। चलिए। फिर 10 कमाऊ बेटे अपने लाए पैसों से नया घर खरीद लेते हैं, जहाँ सब नए साल को बहुत अच्छे से मनाते हैं।